हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। मान्यता है कि सोने की लंका का निर्माण उन्होंने ही किया था। इनकी रिद्धि सिद्धि और संज्ञा नाम की 3 पुत्रियां थीं, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान चंद्रशेखर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश से हुआ था तथा संज्ञा का विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण से हुआ था। यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्वनी कुमार इनकी ही संतानें हैं। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। मान्यता है कि सोने की लंका का निर्माण उन्होंने ही किया था। इनकी रिद्धि सिद्धि और संज्ञा नाम की 3 पुत्रियां थीं, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान चंद्रशेखर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश से हुआ था तथा संज्ञा का विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण से हुआ था। यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्वनी कुमार इनकी ही संतानें हैं। श्री विश्वकर्मा देव जय। विश्वकर्मा देव की जय। हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदि काल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानवों अपितु गंधर्व द्वारा भी पूजित और वंदित है। भगवान विश्वकर्मा के निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुब्रपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोगी होने वाले वस्तुएं भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। कर्ण का कुंडल, दिव्य रथों और द्वारिकापुरी के भवनों का निर्माण विश्वकर्मा देव ने ही किया है। विश्वकर्मा देव जी को अन्य देवताओं की तरह ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और उन्हें देवलोक और पृथ्वीलोक में भवन निर्माण हेतु नियुक्त किया। वह देवराज इंद्र की सभा में बैठते हैं। देव विश्वकर्मा से विशाल विश्वकर्मा समाज का विस्तार हुआ है। शिल्प शास्त्रों के प्रणेता बने स्वयं विश्वकर्मा, जो ऋषि रूप में उपरोक्त सभी ज्ञानों का भंडार है। शिल्पों के आचार्य शिल्पी ने पदार्थ के आधार पर शिल्प विज्ञान को 5 प्रमुख धाराओं में विभाजित करते हुए तथा मानव समाज को इनके ज्ञान से लाभान्वित करने के निर्मित 5 प्रमुख शिल्पायाज पुत्र को उत्पन्न किया, जो अयस, काष्ठ, ताम्र, शिला एवं हिरण्य शिल्प के अधिष्ठाता मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ के रूप में जाने गए। ये सभी ऋषि परंपरा का पालन कर वेदों में पारंगत थे। स्कंद पुराण के नागर खंड में विश्वकर्मा देव के वंशजों की चर्चा की गई है। विश्वकर्मा पंचमुख है। उनके 5 मुख है, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऋषियों को मंत्रों द्वारा उत्पन्न किए हैं। उनके नाम है मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। विश्वकर्मा देव के ये 5 पुत्र मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ शस्त्रादिक निर्माण करके संसार करते हैं। लोकहित के लिए अनेकानेक पदार्थ को उत्पन्न करते वाले तथा घर, मंदिर एवं भवन, मूर्तियां आदि को बनाने वाले तथा अलंकारों की रचना करने वाले हैं। इनकी सारी रचनाएं लोकहितकारिणी हैं। इसलिए ये 5 एवं वंदनीय शिल्पी है और वेद निर्धारित अधिकार अनुसार यज्ञ कर्म करने वाले हैं। इनके कुल में अग्निगर्भ, सर्वतोमुख, ब्रह्म आदि उत्पन्न हुए हैं। विश्वकर्मा के दूसरे पुत्र मय थे। इनका विवाह कन्या सौम्या देवी के साथ हुआ था। इन्होंने इंद्रजाल सृष्टि की रचना किया है। इनके कुल में विष्णुवर्धन, सूर्यतंत्री, कंकपाल, ओस, महोज इत्यादि महर्षि पैदा हुए हैं। विश्वकर्मा के तीसरे पुत्र महर्षि त्वष्टा थे। इनका विवाह कौशिक की कन्या जयंती के साथ हुआ था। इनके कुल में लोक, त्वष्टा, तंतु, वर्धन, हिरण्यगर्भ, शिल्पी, अम्लायन ऋषि उत्पन्न हुए हैं। वे देवताओं में पूजित ऋषि थे। विश्वकर्मा के चौथे महर्षि शिल्पी पुत्र थे। इनका विवाह करुणा के साथ हुआ था। इनके कुल में वृद्धि, द्रोण, हरितावश, मेघवाहनल, वस्तुष्यति, शवमुनि आदि ऋषि हुए हैं। इनकी कलाओं का वर्णन मानव जाति क्या देवगण भी नहीं कर पाए हैं। विश्वकर्मा के 5वें पुत्र महर्षि दैवज्ञ थे। इनका विवाह चंद्रिका के साथ हुआ था। इनके कुल में सहस्त्रातु, हिरण्यम, सूर्य गोविंद, लोक बांधव, अर्क्षी इत्यादि शिल्पी हुए। इन 5 पुत्रों के अपनी छीनी, हथौड़ी, कील, रंधा और अपनी उंगलियों से निर्मित कलाएं दर्शकों को चकित कर देती है। उन्होंने अपने वंशजों को कार्य सौंपकर अपनी कलाओं को सारे संसार में फैलाया और आदि युग से आजलक अपने अपने कार्य को संभालते चले आ रहे हैं। विश्वकर्मा वैदिक देवता के रूप में मान्य है, किंतु उनका पौराणिक स्वरूप अलग प्रतीत होता है।